हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब एंड रोवर्स। इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया है मेघालय के कुछ फेमस केव्स जैसे कि आरवा केव एंड मौसमाई केव। सो इन दोनों केव में हमने जब विज़िट किया था उसका कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब एंड रोवर्स और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। ये दोनों केव मेघालय के स्पेसिफिकली चेरापूंजी में लोकेटेड है और चेरापूंजी का वन ऑफ द वेरी फेमस केव्स है जो कि मस्ट विजिट है, आप लोग बोल सकते हैं। और स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम इसका कैसा सराउंडिंग रहता है और कैसे अंदर तक आप लोग जा सकते हैं उसके बारे में शो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस किया इस ट्रैवल में, जर्नी में। सो उसी को दिखाएंगे। हमने अर्ली मॉर्निंग जर्नी स्टार्ट किया था फॉर द केव विज़िट और ये दो केव हमने दो सेपरेट दिन में देखा था। फर्स्ट दिन में हमने आरवा केव देखा था और सेकंड दिन में मौसमाई केव, क्योंकि दोनों केव एक साथ देखना पॉसिबल हो सकता है अगर आप पूरा दिन में बस ये दो केव्स ही अपने आइटिनरी में रखेंगे। बट हमने दूसरे फॉल्स भी देखे, उसके साथ एट द एंड ये केव देखा था और नेक्स्ट डे पहले ये केव देखा था दूसरा वाला और उसके बाद बाकी के फॉल्स देखे थे। सो ऐसा ही था हमारा आइटिनरी, आप लोग कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट सब कुछ एक साथ चेरापूंजी में आप लोगों को पता होगा कितना कुछ है देखने के लिए। सो एक साथ देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अगर आप लोग चेरापूंजी आते हैं तो मिनिमम 3 days इज़ मैंडेटरी थोड़ा बहुत सब कुछ देखने के लिए। ये था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आरवा केव। वहाँ से सीधा आप लोगों को ये पाथवे फॉलो करके जाना है और उसके बाद फिर से एक गेट आएगा जहाँ पे मेन टिकट काउंटर है। सो सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे ही मेन टिकट काउंटर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप लोग एक पाथवे क्रॉस करके जाना है वॉकिंग डिस्टेंस ही। सामने जो जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था वही मेन पार्किंग एरिया है, तो उसके बाद आप लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो हमने भी वैसा ही किया, गाड़ी वहाँ पे पार्क करके हम वॉक कर रहे थे और टिकट्स लेने के बाद ये है लाइक केव के एंट्रेंस के पहले। तो मेन केव जो है वो थोड़ा अंदर की ओर है, तो केव तक पहुँचने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा बहुत वॉकिंग करना होगा। प्रॉपर एकदम मेंटेन पाथ बना हुआ है, सीढ़ी है, वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट हाई स्टीप एरिया भी कुछ नहीं है उतना, प्लेन नॉर्मल रोड ही बना हुआ है, तो आप लोग धीरे धीरे अगर जाते हैं। बट मेक श्योर आप लोगों के पास बहुत टाइम है, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दबाजी में इतना कुछ देख नहीं सकते, तो टाइम लेके आप लोग ये केव को घूमिए। पूरा केव तक पहुंचने से पहले ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्लेन लैंड सीढ़ियाँ ऐसे ही बना हुआ है। बट एनीवे इन द मिड वे हमें ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिला। मुझे पता नहीं इसका नेम क्या है, बट आप लोग केव के अंदर जब जाएंगे उसी पाथवे में आप लोगों को ये वाटरफॉल भी मिल जाएगा, उसके साथ इतना खूबसूरत व्यू। और ये एकदम पीक मानसून सीज़न था, इसलिए और भी पानी ज़्यादा है सारे वाटरफॉल्स में। आई डोंट थिंक ये वाले वाटरफॉल में पूरा साल पानी होगा, क्योंकि इस टाइम पे भी कम ही था, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली हम मेन केव एरिया के सामने पहुंच चुके थे। ये था फाइनल स्टेयर्स केव के एंट्रेंस के सामने। और इस दिन भी काफ़ी भीड़ था लोगों का, और ये बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है केव के बारे में। केव के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये है मेन एंट्रेंस ऑफ आरवा केव। ये वाला केव हमें कंपैरेटिवली ईजियर लगा, क्योंकि नीचे प्रॉपर सीढ़ी बना हुआ है, अंदर बहुत सारे लाइट सब कुछ है, तो आप लोगों को केव पे चलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक ये वाला केव आप लोग अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कोई भी आ सकता है, लाइक ओल्ड पीपल से बच्चे कोई भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर देखिए सीढ़ी है, प्लेन लैंड है, मतलब पूरा नीचे का एरिया प्लेन ही बना हुआ है, बस थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन है, बट वो बहुत ही मिनिमल है। तो आप इजीली ये पूरा अंदर तक इस केव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा टॉर्च यूज़ किया था, क्योंकि स्टार्टिंग पे थोड़ा अंधेरा था, पर अंदर की ओर हर जगह पे लाइट लगा हुआ है। और ऑब्वियसली मानसून सीज़न है, इसलिए पानी तो हर जगह होगा। ये आप लोग को थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि कहीं पे भी पानी हो और आप लोग स्लिप ना कर जाए।
सो वही थोड़ा हम केयरफुली बस देख के चल रहे थे, क्योंकि पत्थर के इधर उधर थोड़ा बहुत स्लिपरी हो जाता है पानी में। और इस केव के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिया हुआ था बैनर्स में। वहाँ पे बेसिकली इस केव के बारे में मेंशन्ड है कि आप देख सकते हैं आप लोग केव के अंदर जाने के बाद। और यहाँ पे लिखा था बहुत सारे फॉसिल्स आप लोगों को मिलेगा, लाइक इम्प्रिंट्स ऑफ द फॉसिल्स आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। तो वो सब भी आप लोग माइन्यूटली डिटेल से अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पे भी एक छोटा सा स्ट्रीम टाइप का था केव्स के अंदर, तो ये सब आप लोगों को दिख ही जाएगा, स्पेशली अगर मानसून में बारिश होता है तो। और उस दिन पे भी बारिश हुआ था थोड़ा बहुत स्टार्ट मॉर्निंग के टाइम, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा था केव के अंदर। और क्योंकि ये केव थोड़ा कंपैरेटिवली ईजियर केव है, लाइक इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, क्राउड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिला था हमें। बट ये केव है तो ज़्यादा क्राउड ना होना ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा बहुत सफोकेशन तो होता है। पूरा इनक्लोज्ड एरिया है, कहीं पे भी ओपनिंग कुछ नहीं है। पर ये केव उतना भी सफोकेटिंग नहीं लगा हमें जितना कि हमें अपकमिंग नेक्स्ट जो मौसमाई केव है वो लगा। बट एनीवे इस केव पे ऐसे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स टाइप की जगह है, आप लोगों को अपना सिर बचा के जाना है। मेरे भैया को ऑलरेडी 2-3 बार लग चुका था ऐसे एरियाज़ पे, तो बस टेक केयर ऑफ दैट। बाकी सब कुछ बहुत इजी है ये वाला केव, क्योंकि इस केव में मुझे लगा कि यहाँ के लोगों ने बहुत मेंटेन रखा है इस केव को, हर जगह पे प्रॉपर पाथवे बना के रखा है। ऑब्वियसली यहाँ से लाइक जाने के लिए ऊपर की ओर भी बहुत पत्थर दे हैव रिमूव्ड मुझे लग रहा था। तो ये उतना भी केव का लाइक ऑब्वियसली बेसिक केव का थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस दे ही रहा है, बट एक्चुअल केव जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना लाइट्स एंड सब कुछ है। बट ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बहुत टाइप के लाइक ओल्ड पीपल भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो सबको सबको माइंड में रख के इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्लिपरी लगा हमें, इसलिए धीरे धीरे केयरफुली हम सामने जा रहे थे, स्पेशली जिस जगह पे लाइट थोड़ा कम होता है। यहाँ पे देखिए लाइट है सामने, बस कवर हो रहा है क्योंकि पत्थर है उसके लिए। बट एनीवे यही था एंड पॉइंट। इसके बाद लाइक यहाँ पे एक बैनर भी था कि इसके बाद नहीं जाने देंगे हमें। पता नहीं इसके बाद भी कुछ है कि कोई किसी ने अगर एक्सप्लोर किया है तो लेट मी नो, बट यही था एंड पॉइंट आरवा केव का। और उसके बाद वी केम बैक, और नेक्स्ट डे हम यहाँ पे मौसमाई केव के सामने आए थे। एंड ये है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ मौसमाई केव। यहाँ से आप लोगों को टिकट लेके अंदर तक जाना है, यही फर्स्ट एंट्रेंस है। और इसके सामने ही हमने अपना गाड़ी पार्क किया था, और टिकट्स लेने के बाद वी आर मूविंग अहेड। सारे केव्स में ही डायरेक्ट केव के सामने कुछ नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वॉक करके जाना होगा टूवर्ड्स द केव। उसके बाद ही आप लोग केव के एंट्रेंस पॉइंट तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये सीढ़ी कवर करने के बाद मेन केव एरिया है ये। यहाँ पे भी बहुत भीड़ था, बट स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट पे भीड़ था, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि कैसे जाना है। एज ये देखिए, ये है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द केव। नीचे कुछ भी प्रॉपर रास्ता कुछ नहीं बना हुआ है, एकदम जो प्रॉपर केव का एसेंस होता है वो मिल रहा था हमें। सामने थोड़े बहुत लाइट्स है, अंदर तक तो इतनी लाइट्स भी नहीं है, बहुत कम लाइट्स है इधर उधर। बट आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर कुछ नहीं बना हुआ है, पूरा ही पत्थर है नीचे। इसलिए मुझे लगा ये कंपैरेटिवली बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। मेरी मम्मी नहीं जा पाई, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कैसा रास्ता है। इसमें और भैया ही आगे तक गए थे, बट मैं भी उतना श्योर नहीं थी। मैं भी बहुत ही डाउटफुल थी कि अंदर तक जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं केव के अंदर घुस चुकी हूँ। और ये वाला है एंट्रेंस पॉइंट, आप लोग देख सकते हैं ये केव कैसा है। तो एंड तक तो हमें पता भी नहीं था कि कैसा रहेगा, और वी वर एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड ऐसा एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि हमें लगा था लाइक आरवा केव के जैसा ही थोड़ा बहुत होगा, बट ये कम्प्लीटली डिफरेंट था और बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक लगा हमें। आई मीन ऑलमोस्ट अ ट्रैक ही बोल सकते हैं केव के अंदर। बट एनीवे हमने थोड़ा बहुत फिर भी डाउट लेके ही हम सामने जा रहे थे कि देखेंगे, बाकी लोग भी जा रहे हैं। आप लोग देख सकते थे कि केव के सामने जितना क्राउड था, अंदर बिल्कुल भी उतना क्राउड नहीं है, एज मेजॉरिटी लोग यहाँ तक आना ही नहीं चाहते। ऐसे टाइप के थोड़े बहुत प्लेन लैंड्स बना हुआ है, बट ये बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे एकदम लाइक क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसके नीचे से पानी फ्लो कर रहा था, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज टाइप का बना हुआ है।
बट अदर देन दैट नीचे पूरा ही पत्थर है, तो कहीं पे भी चलने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं बना है। और क्योंकि हम एकदम ही प्रिपेयर्ड नहीं थे, लाइक स्नीकर्स पहन के हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे पूरा पानी था हर जगह पे, केव्स के अंदर तो इतना ज़्यादा पानी था, इसलिए लाइक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना नैरो छोटे छोटे पासिंग एरिया है। यहाँ पे लाइट भी नहीं था, इसलिए हमने फ्लैश लाइट ऑन किया और ऐसे ही आप लोग को बैठ के या जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल है ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि खड़े होके सीधा जाने का भी स्पेस नहीं था ऐसे एरिया पे। यहाँ पे मैंने पहले क्रॉस किया, उसके बाद भैया क्रॉस कर रहे थे, तो आप लोग देख सकते ऐसे आप लोगों को साइड होके यहाँ से क्रॉस करना होगा। तो इट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस हमारे लिए, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था हमने। और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा सफोकेशन भी हो रहा था, क्योंकि इतना नैरो, इतना छोटे छोटे स्पेसेस देख के, और मुझे बस यही लग रहा था अगर अंदर तक गए और उसके बाद इफ़ आई वांट टू कम बैक, लाइक मुझसे और नहीं हो रहा था ऐसा कुछ सिचुएशन फेस करे तो कैसे वापस आएंगे, क्योंकि इतना नैरो है। और अगर दो लोग भी एक के बाद एक कुछ कुछ जगह है ऐसे खड़े हो जाते हैं तो पास करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट एनीवे ये ही है एंड पॉइंट। आप लोग जो लेफ़्ट में जो लाइट देख रहे हैं एरिया, वहाँ से निकलेंगे तो वो है एग्ज़िट पॉइंट, पहला एग्ज़िट पॉइंट बेसिकली। और राइट में भी थोड़ा बहुत जाने का एक एरिया है। सो अगर आप लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये वाला एरिया, यू कैन डू दैट। सो हमने सोचा कि अभी नहीं निकलेंगे, थोड़ा और देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। सो हम बस उसी को देख के थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो पहले एग्ज़िट से भी निकल सकते हैं, या राइट लेके ये छोटा सा एरिया है, पाथ क्रॉस करके भी आप लोग बाहर तक जा सकते हो। बेसिकली 2 एग्ज़िट है सेपरेट इसका। सो वही बस हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया, 2 केव्स, और फाइनली हम बाहर आ चुके थे। एंड बाय दैट टाइम इवनिंग भी हो चुका था, बाकी के फॉल्स और सब कुछ देख के बाहर आने में। सो यही था हमारा एक्सपीरियंस इन दोनों केव्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।